किसान तो लाव लश्कर लेकर चला है, क्योंकि उसने 2 साल से देखा वेट करते हुए। आपको महसूस नहीं हो रहा ये लोकतंत्र में तानाशाही है। पिछले 10 साल में जब से मोदी आए हैं 4 लाख किसान सुसाइड कर चुके हैं। कोई ताकत नहीं है धरती पर जो किसान को रोक दे। खुद हमें आतंकवादी खालिस्तानी कहा है, सरकार हमें देश का नागरिक मानने को तैयार नहीं है। आएंगे दिल्ली? हाँ, दिल्ली नहीं आएंगे, वो अपनी मांग पूरी करेंगे। वहीं से बैठकर करेंगे या यहाँ पर आकर? अरे एक तरफ हिंसा इतनी चरम सीमा पर वहां पर बढ़ गई है, गोलियां चलाई जा रही हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, आंसू गैस के गोले लगातार, इवन रात को भी 2 बजे जो है आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। उन सब के बाद क्या लग रहा है कि किसान वापसी चला जाएगा या इस साइड आ जाएगा? आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार। दामिनी जी, किसान तो दिल्ली आना ही नहीं चाहता, वो वापिस ही जाना चाहता है, वो घर से निकलना ही नहीं चाहता। हाँ। वो तो सिर्फ एमएसपी मांग रहा है, और वो एमएसपी मांग रहा है जो सरकार ने वादा किया हुआ है। सरकार ने कहा है, सरकार डिक्लेयर करती है एमएसपी, किसान खुद नहीं करता, वही मांग रहा है सरकार की हुई। और पार्ट 1 में भी जब हम आए थे, सरकार ने हमें कहा कि 3 महीने के अंदर आपको एमएसपी खरीद गारंटी कानून दे देंगे, लेकिन नहीं दिया। 3 साल हो चुके हैं, तो सरकार अपनी बात से पीछे हट रही है। 3 साल बाद आप जागे हैं कि 3 साल बाद चलो अब 2024 आ गया, एक अच्छा मौका है आंदोलन करने का, चुनाव का समय है तो आंदोलन कर लेते हैं, क्योंकि हमें 21 में याद नहीं आई, हमें 22 में याद नहीं आई, हमें 23 में याद नहीं आई। बिल्कुल याद आई, लेकिन मीडिया जो है, गोदी मीडिया जो मैं कहूंगा, वो शायद नहीं दिखा पाती है। आप लोग तो हमारे साथ हैं। सापला में 22 जून 2022 से जब अग्निपथ स्कीम आई थी, तब से लेकर अग्निपथ और एमएसपी को लेकर धरना चल रहा है। सापला गढ़ी वो गांव है जो चौधरी छोटू राम का गांव है, जिसे किसान मसीहा कहते हैं। शांतिपूर्वक चल रहा है, सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार थोड़ी सुनेगी। मतलब कोई धरना शांतिपूर्वक चलेगा तो वो नजर में नहीं आएगा, पर वो धरने में अगर जब तक जो है आंसू गैस के गोले या ऐसा पूरा हाईलाइट उस तरीके से होता है। आंसू गैस के गोले तो सरकार चला रही है, किसान तो यहाँ भी तो किसानों ने भी किया है। नहीं, किसान ने पथराव नहीं किया, किसान ने बचाव किया है। मीडिया चला रही है कि उग्र जो हुए हैं वो किसान हुए हैं। वो कौन सी मीडिया? आप देखिएगा, वो शायद वही मीडिया होगी जो मोदी जी का सपोर्ट करती है, वही मीडिया है, क्योंकि मोदी ने पूरे मीडिया को हाईजैक किया हुआ है। किसान तो लाव लश्कर लेकर चला है, क्योंकि उसने 2 साल से देखा वेट करते हुए कि हमारी तो सुन नहीं रहा, हमें लाव लश्कर लेकर चलना पड़ेगा। फिर मजबूरी हुई, फिर उन्होंने घर घर जाके राशन मांगा कि हम इकट्ठा करेंगे, क्योंकि सरकार तो दे नहीं रही। ये 80 करोड़ लोगों को राशन जो किसान दे रहा है, सरकार किसान को थोड़ी दे रही है। उसके बाद वो चला, जैसे ही वो बॉर्डर्स पर आया, आज देखिए, अब आपने ही कहा है और मैं देख के आया हूँ, टीकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर सील है। दिल्ली की जनता को बंधक किसने बनाया? पुलिस प्रशासन ने। डर है या सुरक्षा के मद्देनजर सील किया गया है? ये सरकार अपनी मनमानी चला रही है। शायद आपको महसूस नहीं हो रहा ये लोकतंत्र में तानाशाही है। उन्होंने किस लिए रोक दिया? आज कोर्ट ने कहा आपने किस लिए रोक दिया? किसान तो आया ही नहीं है। आप शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर और पीछे चेक करेंगे उत्तर प्रदेश में, वो 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और 200 किलोमीटर ट्रैक्टर से आने में कम से कम 10 से 12 घंटे लगते हैं। तो इन्होंने यहाँ सील क्यों कर रखा है? और क्या किसान की राजधानी दिल्ली नहीं है? लोकतंत्र में मेरा हक है, राजधानी में क्या मैं अपना हक मांगने नहीं जा सकता? और किसान अगर दिल्ली आ रहा है तो उसका स्वागत करना चाहिए। आइए बैठिए, चाय पीते हैं और डिस्कस करते हैं। लेकिन ये यहाँ से मंत्री उठकर चंडीगढ़ जा रहे हैं किसानों से बात करने। क्यों भाई? एक तरफ किसानों का स्वागत हो रहा है लाठियों से, गोलियों से, आंसू गैस के गोलों से स्वागत हो रहा है, दूसरी तरफ मोदी जी का तो है भव्य स्वागत हो रहा है दुबई में, है ना? नहीं, कहीं नहीं हो रहा है। ये मोदी जी को तो जनता इतना विरोध दिखा चुकी है। अभी आपने राजस्थान उपचुनाव में देखा होगा, जहां 2/3 मेजोरिटी से बीजेपी की सरकार आ गई, ईवीएम से आई शायद। उसके बाद एक उपचुनाव होता है, पहले मंत्री बना दिया जाता है कैंडिडेट को, लेकिन लोग उसे 12,000 वोट से हरा देते हैं। क्या है ये जनता का विद्रोह है जो सरकार देख नहीं पा रही है। मैं तो कह रहा हूं, उपचुनाव में वो हुआ, उसी दिन बीजेपी को रिजाइन कर देना चाहिए था। जनता देश के साथ नहीं है, ना किसान देश के साथ है, ना जवान देश के साथ है। अभी आपने मेरा नाम लिया, महिलाओं के उत्पीड़न में जब सरकार कर रही थी जंतर मंतर पर, वो कोई आम महिला नहीं थी, उसने इस देश का नाम रोशन किया था, इस देश के लिए लड़ी थी। क्या उसकी अस्मिता को भी सरकार नहीं बचा पाएगी? क्या करेगी सरकार? जहां किसान दुखी है, जवान दुखी है और महिला दुखी है, देश में वर्ग कौन सा बचा है? क्या कोई व्यापारी वर्ग खुश है? सिर्फ 2। और ये मोदी जी के दोनों पार्टनर हैं, अडानी अंबानी। कहीं आप ये सोच रहे हो कि मोदी जी शरीफ हैं, वो उनके नाम से पैसा उनको दे रहे हैं, सब कुछ, हर चीज तो बेच दी है। आज वो कहीं ना कहीं फिर इलेक्शन आता है तो एनडीए याद आता है और कुछ ये ताकत दिखा रहे हैं। बेच दिया सर? कौन सा एयरपोर्ट नहीं बेचा? जो आप देखिएगा, अडानी अंबानी तो कहा यह जाता है कि इस देश में जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की गई है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में, वो अडानी अंबानी के द्वारा ही की गई है। झूठ बात है ना, झूठ तो बड़े अच्छे से बोलते हैं। ये सरकार झूठ बोलने में बड़ी अच्छी है। देखिए, इन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार, युवा बेरोजगार हो गया है। इनके आंकड़े देखिए। इन्होंने कहा था एमएसपी देंगे और आय दोगुनी करेंगे, आय दोगुनी नहीं करी है। पिछले 10 साल में जब से मोदी आए हैं 4 लाख किसान सुसाइड कर चुके हैं। इनके ऑफिशियली अभी इकोनॉमिक सर्वे आया है बजट, उसमें देखिएगा 1 लाख से ज्यादा किसान तो इनके रिकॉर्ड्स पर है। तो थोड़ा बहुत तो आपको भी होना पड़ेगा ना। देखिए, भारत रत्न दिया गया,
स्वामीनाथन को भी मिला है और चौधरी चरण सिंह को भी जो है वो भारत रत्न के उससे नवाजा गया है। बहुत अच्छी बात है, हम धन्यवाद। किसानों के हित में ये कहीं ना कहीं नहीं गया। नहीं, किसानों के हित में नहीं, ये चौधरी साहब ने मेहनत की थी, उन्होंने किसानों के लिए कार्य किया था, तब भारत रत्न देना चाहिए। और अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जगह 5 भारत रत्न दिए हैं, हाँ, तो वोट के लिए दिए हैं तो बीजेपी ने दिए हैं। उन्होंने तो अपना काम किया था। क्या चौधरी चरण सिंह आज इस दुनिया में है? नहीं है। उन्होंने अपना काम करके जा चुके हैं। कोई भारत रत्न देने से कोई नया काम नहीं करेंगे, वो जा चुके हैं। तो सिर्फ ये वोट की राजनीति हो रही है। यहाँ देश में दिखाया जा रहा है कि हम ये कर रहे हैं और हो नहीं रहा है ग्राउंड पर। अब कोई तो आंकड़ा मुझे बताइए, आप भी पत्रकार हैं और आपने घूम घूम कर देखा है, आप मुझे एक वर्ग बता दीजिए, एक वर्ग। अगर कॉर्पोरेट वर्ग भी खुश हो, ये कॉर्पोरेट की सरकार है, वो वर्ग भी खुश नहीं है, उसमें भी सिर्फ 2 व्यक्ति घूम फिर के, कौन से? अडानी और अंबानी। वही आपने पूछा, अभी चौधरी चरण सिंह को एयरपोर्ट दिया, इन्होंने चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट उनके नाम से है लखनऊ में, वही अडानी को बेच रखा है, जाके चेक कर लीजिए। अच्छा, शंभू बॉर्डर पे जैसे आपने तमाम हालात आप लगातार देख रहे हैं और जो तस्वीरें हैं वो डराने वाली तस्वीरें हैं, कहा जाए तो भयावह तस्वीरें हैं, जिसको देखकर कोई भी चौंक जाएगा कि इस तरीके की चीजें भी होती है कि 34 सेकंड के अंदर अंदर 10 जो है आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, रात के 2 बजे, सुबह के 4 बजे आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। इस तरीके का अगर माहौल बन रहा है तो किसान आंदोलन तो सफल होता नहीं दिख रहा। नहीं, बिल्कुल होगा सफल। मतलब आएंगे दिल्ली? हाँ, दिल्ली नहीं आएंगे, वो अपनी मांग पूरी करेंगे। वहीं से बैठकर करेंगे या यहाँ पर आकर? अरे, उनको अगर वहां मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको फैसिलिटी घर पे ही मिल जाए तो आप बाहर क्यों निकलेंगे? कहीं देखा है क्या ऐसा? अगर किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, और मैं तो इस किसान को सैल्यूट करता हूं, इस देश के किसान को जो यहां तक पहुंचा है, ये अगली पीढ़ी को ये सिखा रहा कि अपने हक की आवाज के लिए पीछे मत हटो। आपने ही बताया 10 सेकंड के अंदर 24 गोले दागे जा रहे हैं, लेकिन किसान पीछे नहीं हट रहा है। वो जान किसके लिए दे रहा है? क्या आपको लगता है कोई किसान अपनी नौकरी मांग रहा है? क्या किसान अपने पर्सनल फायदे? सरकार भी पूरे तरीके से तैयार है, लगातार स्पीकर से बोला जा रहा है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। नहीं, तैयार नहीं, ढीठ है। आपकी स्ट्रेटेजी सरकार ने पकड़ लिया है, जो पिछली बार आपने बनाई थी कि हम ऐसे ऐसे एंटर करने वाले हैं। कौन सी स्ट्रेटेजी? यहाँ 2 देशों की लड़ाई हो रही है क्या? यहाँ 2 देशों की लड़ाई हो रही है हमारी। तो इस तरीके की कटीली तारें बिछा दी गई हैं, ऐसा ही लग रहा है ना कि एक बॉर्डर दूसरा है, दूसरा बॉर्डर दूसरा है। क्योंकि सरकार ने खुद हमें आतंकवादी, खालिस्तानी कहा है। सरकार हमें देश का नागरिक मानने को तैयार नहीं है, और सरकार ये भूल जाती है जो 80 करोड़ लोगों को उन्होंने राशन दे रहे हैं वो हम पैदा करते हैं। इस देश का जो किसान होता है वो 140 करोड़ को खाना खिलाता है, अपने बेटे को स्कूल में भेजता है, और उसका वही बेटा जाकर देश की सेवा करता है, फौज में जाता है। तो कौन जाता है? क्या किसी मंत्री का बेटा, क्या राजनाथ सिंह का बेटा चला जाएगा क्या आर्मी में? कोई भी मंत्री बता दीजिए मुझे। आज तत्कालीन सरकार है, 3 मंत्री गए हैं, ये पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा, और इनके बेटे कोई हैं क्या? वही दोनों आमने सामने हैं आज की तारीख में। ये देखिए, आमने सामने। अरे, सरकार का मतलब होता है लोगों की चुनी हुई सरकार। लोगों की चुनी हुई सरकार ऐसी विद्रोही हो सकती है क्या? अगर लोगों की चुनी हुई सरकार होती, मैं सरकार चुनता हूं और सरकार मेरे लिए ही कटीली तारे बिछा रही है, तो इसका मतलब सरकार में आश्वासन अगर दिया जाए, जैसे कि परसों की मीटिंग में आश्वासन दिया गया आने से पहले कि आश्वासन दे रहे हैं पर हम आश्वासन से मानने वाले नहीं है, तो क्या चाहिए आप लोगों को? नहीं मानते हैं ना। किसान आंदोलन तो दिया ना आपको। किसान आंदोलन में जो आश्वासन दिया था उसे क्यों भूल जाते हैं आप? परसों भी आश्वासन दिया है। हाँ, तो आश्वासन नहीं लेना, हमें एमएसपी लेना है। मगर तुरंत एक्शन चाहिए। तुरंत एक्शन नहीं, उसके लिए 3 महीने दिए थे, तो हमने 3 साल दिए हैं। 3 महीने का। इसे आप किसान का पेशेंस देखिए। किसान बहुत पेशेंट होता है। जब वो जाता है खेत में, फसल को बोता है, गेहूं बोता है, तो 10-15 दिन वो रोज उसमें उंगली करके यूं देखता है नीचे से, आज जामा नहीं जामा, आज गेहूं पैदा हुआ नहीं हुआ। वो इतना पेशेंस है। उसके बाद ओले गिर सकते हैं, सूखा पड़ सकता है, लेकिन फिर तो यूपी के किसान को भी चाहिए एमएसपी, बिहार के किसान को भी चाहिए एमएसपी, और तमाम जगह के किसान को चाहिए, पर प्रदर्शन कौन करेगा? पंजाब का किसान करेगा। हाँ, क्यों? इस बात पे आपने सोचा कभी? मैं बताता हूं क्यों करते हैं। पूरे भारत के किसान को एमएसपी चाहिए, लेकिन उसके लिए लड़ने का जज्बा किसका है? वो पंजाब का किसान के लड़ने का जज्बा है। वो अपने लिए नहीं लड़ रहा है, वो पूरे देश के लिए लड़ रहा है। कृषि जो विषय है वो एक स्टेट का विषय है, राज्य का विषय है, क्योंकि गेहूं उत्तर भारत में होता है और चावल दक्षिण में, गेहूं दक्षिण भारत में नहीं होता है। तो जो कृषि का विषय है वो पंजाब सरकार से भी तो लड़ सकता है, चंडीगढ़ भी, लेकिन वो भारत के लिए आ रहा है। आप बांटते हैं भारत को, उत्तर प्रदेश का किसान, राजस्थान का, हम कहते हैं भारत का किसान। सारा किसान भारत का किसान है और पूरा किसान के लिए आज वो किसान लड़ रहा है। मतलब आने की संभावना है, अगर वहां पर उनका आंदोलन भी जम सकता है। ये भी हो सकता है कि वहीं पर वो बैठे हैं, अगर बैरिकेडिंग नहीं टूटती है या कोई साधन आने का नहीं मिलता है, तो वहां पर भी आंदोलन जम सकता है। शंभू बॉर्डर पर संभावना नहीं, वो दिल्ली पहुंच चुका है। पहुंच चुका है। आप मेरा इंटरव्यू दिल्ली में ले रहे हैं, मैं उसी का एक हिस्सा हूँ। उस आंदोलन का हिस्सा मैं तो दिल्ली में हूँ। और किसान आ जाएगा दिल्ली में। अगर किसान चाहेगा दिल्ली आना, तो इस धरती की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। कोई ताकत नहीं है धरती पर जो किसान को रोक दे।
चले इसी के साथ देखिए तमाम किसान जो है अब दिल्ली की तरफ, एक तरफ कहा जा रहा है कि कूच करने की पूरी तैयारी है, वहीं अगर बात करूं सुरक्षा की तो पूरे पुख्ता इंतजाम जो है वो करे गए हैं। कटीली तारे हो, बैरिकेडिंग हो, आंसू गैस के गोले हो या जो रबड़ की बुलेट भी जो है वो लग रही है, ऐसी तमाम पिक्चर्स आई हैं कि प्लास्टिक की भी, रबड़ की और प्लास्टिक की भी। कुछ ऐसे किसानों की भी तस्वीरें सामने आई हैं कि खून जो है वो बहा है किसानों। अरे बहा है, 1 लाख से ज्यादा किसान तो इनके अधिकारियों के आंकड़े हैं सरकार के, जो सुसाइड कर चुका है। हमारे पास रास्ता ही क्या है? क्या हम हमेशा हमारे बच्चों को भी इसलिए पैदा करें कि वो आगे आके सुसाइड करेंगे? अगर हम अपने बच्चों को और इस देश के किसानों को उनका हक नहीं दिला सकते तो हमें जीने का कोई हक भी नहीं है। चलिए अब देखना यह है कि क्या होता है, किस तरीके की तमाम खबरें निकलती हैं, क्योंकि शंभू बॉर्डर पर जो हालात इस वक्त बने हुए हैं कहीं ना कहीं बड़े ऐसे हालात हैं जिनको शायद देखना भी, आप लोग अगर तस्वीरों में देख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं भयावह हालात बने हुए हैं। और माहौल किस तरीके का है वो लगातार आपको खबरों के माध्यम से पता लगता रहेगा। कल गाजीपुर बॉर्डर का पूरा माहौल हमने दिखाया, टिकरी बॉर्डर से हम माहौल दिखाते रहेंगे और कोशिश ये है कि शंभू बॉर्डर तक जब तक वहां पर किसान मौजूद है तब तक वहां पर जाएं और किस तरीके से दिल्ली कूच उनका रहेगा और रास्ते में किन किन और परेशानियों को उनको झेलना पड़ेगा वो भी आपको चैनल के माध्यम से दिखाया जाएगा। इसी के साथ देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।